Hello everyone, I am Ritika Jusgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our unit 4, that is tree based and probabilistic model. So in previous video, we started the concept of ensemble learning, and this ensemble learning contain the two types, the bagging and boosting. Okay. So in previous video, we discuss about bagging in random forest. Okay. How the random, what is mean by random forest, and how it works. Okay. So in this video, we discuss about how the random forest is important and the example of random forest, the algorithm of random forest, and applications of random forest. Okay. So let us discuss. So why the random forest is important? So decision tree suffers from high variance. So in general, the averaging a set of observation reduces the variances. So the natural way to reduce the variance and increase the prediction performance of a statistical learning method is to take many training sets from the population, build a separate prediction model using the each training set, and average the resulting predictions. So this fundamental learning concept is the key idea behind the random forest. So random forest is easy to tune with the intuitive hyperparameters that usually produces a great result even without the hyperparameter tuning. Okay. So जैसे प्रीवियस यूनिट के अंदर हमने डिस्कस किया था दो पार्ट्स को। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट गिवन है, उसको अगर हमें डिवाइड करना है सो हम लीनियरली सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट लार्ज डेटा सेट को समटाइम्स क्या हो सकता है, लार्ज डेटा सेट को हम लीनियरली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सो दैट इज द नॉन लीनियर सेपरेबल टाइप एग्जाम्पल। सो वो वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर्स यूज करके मीन सी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके चेक कर सकते हैं, गामा की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो वाले ड्रॉबैक को अगर हमें रिमूव करना है, मीन्स हमें हाइपर विदाउट हाइपर पैरामीटर्स अगर यूज करना है, सो हम क्या यूज कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट उसको डिवाइड करके उसको स्प्लिट करके क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, एंड देन उसको क्लासीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर से उसको हम मर्ज करेंगे। मीन्स अगर हमें डिसीजन ट्री 1 से अगर डिफरेंट डेटा मिला है, डिसीजन 2 से डिफरेंट डेटा मिला है, सो हम क्या करेंगे, उसमें से एवरेज निकालेंगे, या फिर डिसीजन 1 और डिसीजन 3 का जो डेटा है वो अगर सेम है, उसको हम कलेक्ट करेंगे, मर्ज कर सकते हैं। डिसीजन 2 और डिसीजन 5 का डेटा अगर सिमिलर है, सो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे विदाउट हाइपर पैरामीटर्स भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, so without using the hyperparameter, we can solve the random forest examples. So it can be used for both regression type problem and classification task also. सो जैसे मशीन लर्निंग के अंदर मैंने बताया था ओवरफिटिंग टाइप के प्रॉब्लम क्या है, अंडर फिटिंग टाइप के प्रॉब्लम। सो जो भी क्लासिफिकेशन अगर हम यूज करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या मिलता है, ओवरफिटिंग टाइप का प्रॉब्लम्स आता है। सो अगर हम रैंडम फॉरेस्ट को यूज करते हैं, सो वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओके, so one of the biggest problem of machine learning is what, overfitting. But if you are using the random forest model to generalize well without overfitting. So as the number of trees in random forest model increases, okay, जैसे जैसे हम डेटा, जो भी डेटा है हमारा होल डेटा, उसको डिवाइड करेंगे, वैसे वैसे हमारा रैंडम फॉरेस्ट का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, जितने नंबर ऑफ डेटा सेट है उतने नंबर ऑफ हमारे पास ट्री होंगे, और बाय यूजिंग दिस रैंडम फॉरेस्ट वी कैन प्रेडिक्ट ऑल द डिसीजन ट्रीज। So assumptions for random forest.
सो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मल्टीपल डिसीजन ट्रीज है उसको प्रेडिक्ट करते हैं एंड देन उसका एवरेज निकाल के फिर फाइनल आउटपुट शो करते हैं. ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट कंबाइंस द मल्टीपल ट्रीज to predict the class of the data set. So it is possible that some decision tree may predict the correct output while other may not. Okay, so but if we are considering whole the decision tree together, all the trees predict the correct output. ओके, सो अगर डिसीजन ट्री वन जो है वो करेक्ट आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहा है, डिसीजन टू नहीं कर रहा है, डिसीजन थ्री भी नहीं कर रहा है, मीन्स डिसीजन टू में से कोई भी हमें प्रेडिक्शन नहीं मिला है, डिसीजन थ्री में से प्रेडिक्शन मिला है, डिसीजन फोर में से भी प्रेडिक्शन मिला है, बट अगर हम उसका एवरेज करेंगे, ओके, सो वन का हमें कुछ वैल्यूज मिली है, टू की कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट इज 0, 3, 4. सो अगर हम उसको होल डिसीजन ट्री को अगर हम एवरेज करते हैं सो हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सकता है. ओके, सो assumptions क्या होंगे, देयर शुड बी सम एक्चुअल वैल्यूज इन द फीचर वेरिएबल ऑफ डेटा सेट सो दैट द क्लासिफायर कैन प्रेडिक्ट द एक्यूरेट रिजल्ट rather than a guessed result, and the predictions from each tree must have very low correlation. Okay, why we use the random forest? It takes less training time as compared to other algorithms. Okay, it predicts the output with high accuracy even for the large data set. It runs efficiently. It can also maintain the accuracy when a large proportion of data is missing. Okay. Random forest algorithm. Select random k data points from the training set. Build the decision tree associated with the selected data points. Choose the number n फॉर डिसीजन ट्री दैट यू वांट टू बिल्ड. ओके, कोई भी डिसीजन ट्री को बिल्ड करेंगे. देन रिपीट 1 and 2 फॉर न्यू डेटा पॉइंट्स. फाइंड द प्रेडिक्शंस ऑफ ईच डिसीजन ट्री एंड असाइन द न्यू डेटा पॉइंट्स टू द कैटेगरी दैट विन्स द मेजॉरिटी वोट्स. So see here, there is one example. Suppose there is a data set that contain the multiple fruit images. Okay, so this is called as the instances. So we have to find out the final output from this training data set. So this data set is given to the random forest classifier. The data set is divided into the subparts, subpart 1 और सब पार्ट 2, सब पार्ट 3. ओके, सो हर एक सब पार्ट के लिए हमने डिसीजन ट्री क्रिएट की है, ट्री 1, ट्री 2 एंड सो ऑन इन नंबर ऑफ ट्रीज. ओके, सो डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द सबसेट एंड गिवन टू ईच डिसीजन ट्री. सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग phase, each decision tree produces a prediction result. Okay, by using this decision tree we get this prediction, by using this tree 2 we get this prediction, and there are n number of trees are present, and for that we are getting the n number of predictions. Okay, so this tree n contain the this type of predictions. Okay, so this is a part of class 1. so हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने बताया था कि नॉन लीनियर के अंदर दो डेटा सेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है. सो बाय यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिसीजन ट्री 1 के अंदर हमें एक प्रेडिक्शन मिला है, डिसीजन 2 के अंदर सेकंड वाला मिला है, डिसीजन ट्री के अंदर हमें सेम फर्स्ट वाला मिला है. सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को वो क्या है सेम है, सो फर्स्ट और थर्ड को एक क्लास में डालेंगे, देन रिमेनिंग जो होंगे वो. सो ट्री 1 में से हमें क्लास ए मिला, हमने उसको कंसीडर किया क्लास ए में जाएगा, ये भी क्लास ए में, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, डिफरेंट वाला डेटा सेट मिला है, प्रेडिक्शन मिला है. सो हम उसको क्या करेंगे, क्लास बी के अंदर पुट करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मेजॉरिटी वोटिंग किसकी है वो हम चेक करेंगे. सो क्लास ए के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ हमें वोटिंग मिली है या फिर ज्यादा नंबर ऑफ एप्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सो फाइनल प्रेडिक्शन हमारा क्या होगा, एप्पल. Okay, so here the data set is divided into the subset and giving to the each decision tree. So each tree is predicting the different values. So during the training phase, each decision tree is produces a prediction result, and when a new data points occurs, then based on the majority of result,
The random forest classifier predict the final decision. Okay, so this is the simple example of this random forest algorithm. Clear आया समझ में? Then applications of random forest. So there are many sectors where we use the random forest: banking, healthcare, stock market, and e-commerce. So in the banking sector, it mostly uses this algorithm for identification of a loan risk. And also in the random forest, it is used in the banking to predict the loan applicant. This helps the leading the institutions make a good decision on whether to give the customer the loan or whether the customer give the customers not loan not. Okay, so banks also use the random forest algorithm to detect the fraud persons. Then second is healthcare के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं. So with the help of this random forest algorithm, जो भी डिसीजेस होंगे, ओके, डिसीज ट्रेंड्स एंड रिस्क ऑफ डिसीज कैन बी आइडेंटिफाइड. जैसे कि इन द health professionals use the random forest system to diagnose patient, and patients are diagnosed by accessing their previous medical history, and past medical records are reviewed to establish the right dosage for that particular patient. The third is what stock market. ओके, मार्केट ट्रेंड्स के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं. देन फाइनेंशियल एनालिसिस use it to identify the potential markets for stock. So it also enables them to identify the behavior of stocks. Then e-commerce के अंदर यूज कर सकते हैं, where we can e-commerce vendors can predict the preference of customers based on the past consumption behaviors. Okay, so applications in banking, healthcare, stock market, and e-commerce. Okay, so this is the concept of random forest. So हमने ensemble learning start किया था जिसके अंदर two type methods है, bagging and boosting. So bagging के अंदर है random forest. Thank you.